दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक उपचार एवं स्वच्छता को करिकुलर विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न होगा आज के इस सेशन का, जो है आपातकालीन परिस्थितियों में इलाज देने वाले व्यक्ति को किसके द्वारा कानूनी सुरक्षा मिल सकती है? पुलिस द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, कानून द्वारा। कानून द्वारा सुरक्षा मिल सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा देने में अगर आप लापरवाही से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं तो क्या हो सकता है? आपको कानूनी सज़ा हो सकती है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, आपको केवल चेतावनी मिल सकती है, आपको सम्मानित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन, आपको कानूनी सज़ा हो सकती है। अगला प्रश्न है, कानून के तहत प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? केवल रोगी को राहत प्रदान करना, किसी व्यक्ति की जान बचाना, चिकित्सा के निर्णय लेने के लिए डॉक्टर का स्थान लेना, केवल उपचार देने के लिए अपनी सहमति प्राप्त करना? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, किसी व्यक्ति की जान बचाना, किसी व्यक्ति की जान बचाना। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को आपकी प्राथमिक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो और वह सहमति ना दे तो आपको क्या करना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए, आपातकालीन सेवाओं को बुलाना चाहिए, उसे डॉक्टर से मिलने के लिए मजबूर करना, उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर जो है आपातकालीन सेवाओं को बुलाना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न जो है वो है प्राथमिक चिकित्सा में सबसे बड़ा कानूनी जोखिम है सजा मिलना, आरोपी होना, आपातकालीन निर्णय लेना, यदि इलाज गलत हो तो जिम्मेदारी लेना? तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, यदि इलाज गलत हो तो जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ा कानूनी जोखिम है। अगला प्रश्न है कि जब आप प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हैं तो आपको किसका ध्यान रखना चाहिए? आपको केवल उपचार देना चाहिए, आपको मरीज के बारे में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, आपको मरीज से पैसा नहीं लेना चाहिए, उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि क्या प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले मरीज को से सहमति प्राप्त करना जरूरी रूप से आवश्यक है या जरूरी है? नहीं, या केवल चिकित्सक के लिए है? हाँ, या केवल गंभीर मामलों में आवश्यक है? हाँ, यदि व्यक्ति होश में है? नहीं, या केवल आपात स्थिति में आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हाँ, यदि व्यक्ति होश में है तो आपको सहमति लेना कानूनी रूप से आवश्यक है। ठीक, कानूनी रूप से आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि आपातकालीन स्थितियों में क्या कानूनी सुरक्षा मिलती है? कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। यदि इलाज गलत हो तो कोई दोष नहीं होता, आप कानूनी रूप से सुरक्षित रहते हैं, उपचार देने से पहले अस्पताल से अनुमति आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है आप कानूनी रूप से सुरक्षित रहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सीपीआर का पूरा नाम? तो सीपीआर का पूरा नाम क्या है? कार्डियो रिसोर्स प्रोनूम। अगला प्रश्न है सीपीआर का पूरा नाम क्या है? कार्डियो रियूज प्रोड्यूर या फिर कार्डियोप्लुमरी रिस्यूसन या कार्डिलाइज प्राइमरी रिजुलेशन या फिर कार्डिक प्रोसेसिंग रिजुलेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्डियोप्लुमरी रिजुलेशन। ठीक, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सीपीआर देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की सांसों को बहाल करना, हृदय गति को सामान्य करना, श्वास नालिका को साफ करना, शरीर को आराम देना? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति की सांसों को बहाल करना। ठीक, व्यक्ति की सांसों को बहाल करना। अगला प्रश्न है कि सीपीआर
क्या सीपीआर देने से पहले क्या करना चाहिए? सीपीआर देने से पहले क्या करना चाहिए? श्वसन की जांच करना चाहिए, व्यक्ति के नब्ज की जांच करना, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सीपीआर में सीने की कितनी गहराई दबाव से दबाना चाहिए? दबाव से दबाना चाहिए 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच या 4 से 5 इंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 3 इंच गहरी दबाव होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो है सीपीआर देने में सीने का दबाव किस गति से होना चाहिए? 50 से 60 बार प्रति मिनट, 60 से 80 बार प्रति मिनट, 100 से 120 बार या फिर 140 से 160 बार। तो प्रति मिनट 100 से 120 बार दबाव होना चाहिए, सीने दबाव होना चाहिए। ठीक, सीपीआर देते समय। अगला प्रश्न है कि सीपीआर देने के दौरान मुंह से मुंह हवा देने का क्या उद्देश्य होता है? श्वसन मार्ग को खोलना, रक्त संचार सुधारना, श्वास का प्रभाव बढ़ाना, शरीर को स्थिर रखना। तो इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन, श्वास का प्रभाव बढ़ाना उद्देश्य इसका होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न सीपीआर में यदि व्यक्ति होश में नहीं है आपको क्या करना चाहिए? सांस लेना और नब्ज जांचना, उसे स्थिर पोजीशन में लाना, तुरंत सीपीआर शुरू करना, आराम से इंतजार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुरंत सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। ठीक, तुरंत सीपीआर शुरू करना। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि रिकवरी पोजीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिकवरी पोजीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन में सहायता प्रदान करना, रक्त संचार को सुधारना, पीड़ित को आराम देना, पीड़ित को उल्टी से बचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीड़ित को उल्टी से बचाना, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा है रिकवरी पोजीशन में व्यक्ति को किस अवस्था में रखा जाता है? पीठ के बल, पेट के बल, बाएं या दाएं करवट पर, बैठा हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाएं या दाएं करवट पर रखा जाता है। ठीक, बाएं या दाएं करवट पर। अगला प्रश्न है कि रिकवरी पोजीशन में कौन सी स्थिति सबसे अधिक उपयुक्त है? सिर को ऊपर की ओर झुका हुआ, शरीर को सीधा और स्थिर रखा जाता है, व्यक्ति का सिर और शरीर हल्का झुका हुआ होना चाहिए, दोनों हाथ और पैर पूरी तरह से सीधा रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, व्यक्ति का सिर और शरीर हल्का झुका हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि रिकवरी पोजीशन में किसी व्यक्ति को कब रखा जाता है? जब व्यक्ति होश में ना हो, जब व्यक्ति खून उगल रहा हो, जब व्यक्ति बेहोश हो लेकिन सांस ले रहा हो, जब व्यक्ति सीने में दर्द महसूस कर रहा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जब व्यक्ति बेहोश हो लेकिन सांस ले रहा हो तो उस व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा है, अगर किसी व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में रखा जाता है तो उसे सिर को किस दिशा में रखना चाहिए? उसके सिर को किस दिशा में रखना चाहिए? शरीर की दिशा में, नीचे की ओर झुका हुआ, शरीर से अलग दिशा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर से अलग दिशा में रखा जाता है। ठीक, या रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि रिकवरी पोजीशन का उपयोग कब नहीं किया जाना चाहिए? यदि व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ हो, यदि व्यक्ति को मस्तिष्क आघात हुआ हो, यदि व्यक्ति का श्वसन सही हो या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यदि व्यक्ति के मस्तिष्क का आघात हुआ हो तो उसको रिकवरी पोजीशन में नहीं रखना चाहिए या रिकवरी पोजीशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।